पैसा कमाने के प्रति सीरियस है, उन सभी लोगों ने अपने कैमरा ऑन कर रखे हैं, ये तो वो सीरियस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज जो हमारे पास पैसा नहीं होता है, एंड दैट इज कि प्रोग्रामिंग ऑफ माइंड। हमारी एक माइंड की प्रोग्रामिंग की जाती है बचपन से लेकर आज तक। हमारा माइंड प्रोग्राम किया गया है हमारी फैमिली के माध्यम से, हमारे फ्रेंड्स के माध्यम से, स्कूल के माध्यम से, सोसाइटी, शहर, गांव, सिटी, देश, आपके आसपास जो भी है उन सभी लोगों ने आपका एक माइंड प्रोग्राम कर दिया है, या कुछ बैड एक्सपीरियंस आपका है जिससे आपका प्रोग्रामिंग हो चुका है। और अगर आपका इस तरह का प्रोग्रामिंग हो चुका है जो अब मैं बताने जा रहा हूं, तो पैसा आने के चांसेस ना के बराबर है। एंड दैट इज कि बहुत सारे लोग बोलते हैं पैसे पेड़ को नहीं लगते हैं। आज से आपको ये बोलना बंद करना है, क्यों तो पैसों का पेड़ होता है। जरूरी नहीं कि वो पेड़ की तरह ही दिखे, समझ रहे हैं आप? आज हमारे घर में सभी के गैस का पाइपलाइन हुआ है, हमें अब बाहर भी जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे गैस मिल रहा है। और आपको पता है वो गैस कब तक मिलने वाला है? जब तक आप लेने वाले हो, और तब तक वो कंपनी पैसा कमाने वाली है। मतलब उसने क्या किया है? पैसों का पेड़ लगाया है। जरूरी नहीं कि वर्टिकल हो, उसने जमीन में से लगा दिया। समझ रहे हैं? तो ये कुछ हमारी प्रोग्रामिंग बचपन से हो चुकी है कि पैसा पेड़ पे नहीं लगता बेटा। ओके, उसके बाद इट ब्रिंग्स प्रॉब्लम। पैसा आएगा तो प्रॉब्लम भी साथ लेकर। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ सिंपल एक चीज। ओके, और ये एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, और अगर ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया ना, तो आज से और अभी से आपके लिए नथिंग इज इम्पॉसिबल। क्या वो एग्जांपल सुनना चाहते हैं आप? ओके, चलिए। तो मेरा आप सभी से एक सवाल है, आप मुझे चैट करके बताना है, या फिर आप अनम्यूट करके भी बता सकते हैं सभी लोग। मेरे पास दो कपड़ों का जोड़ी है, पेयर है। मेरे पास दो कपड़ों का जोड़ी है या पेयर है जिसको वॉश करना है। ओके, तो मेरा सवाल अब ये है कि दो कपड़ों का जोड़ी वॉश करना आसान है, दो कपड़ों का जोड़ी वॉश करना आसान है, या 100 करोड़ रुपीस कमाना आसान? फिर से एक बार सवाल, दो कपड़ों का जोड़ी वॉश करना आसान है या फिर 100 करोड़ रुपीस कमाना आसान है? फटाफट चैट बॉक्स में मुझे बताइए जी। क्लॉथ बोल दो, अगर आपको उतना सब कुछ कैसे लिखे तो क्लॉथ बोल दीजिए। अगर आपका जवाब क्लॉथ है तो क्लॉथ लिखिए, आपका जवाब है 100 करोड़ तो 100 लिखिए। चलिए, यस, क्लॉथ। क्या बात है, नवीन जी बोल रहे हैं क्लॉथ, और मैं जानता हूँ सर फर्स्ट ऑप्शन, यस गुरप्रीत जी, बहुत बढ़िया। क्लॉथ क्लॉथ क्लॉथ, एवरीबॉडी, हम सब लोग यही बोलेंगे कि क्लॉथ। विदिता जी थैंक यू सो मच। विदिता जी बोल रहे हैं कि आपके साथ रहेंगे तो 100 करोड़ भी है। क्या बात है, क्या बात है, 100% हो जाएगा वो। और आप सिर्फ खुद को भी, मतलब खुद के साथ रह के इंप्लीमेंट करना शुरू कर देंगे तो इट इज पॉसिबल। वो बताऊंगा मैं आपको। तो हर कोई इंसान बोलेगा कि क्लॉथ धोना, वॉश करना आसान है। लेकिन 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 मेरा एक सवाल है, क्या ये यूनिवर्सल ट्रूथ है? यूनिवर्सल ट्रूथ है, यस और नो? यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे सूरज का पूरब से उगना, दैट इज यूनिवर्सल ट्रूथ। तो मतलब दो कपड़ों का जोड़ी मतलब वॉश करना आसान है और 100 करोड़ रुपए कमाना हार्ड है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है? यस, फटाफट फटाफट, नो। और सिंपल बात है, अगर वो यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है तो वो आप पा सकते हैं। आप सिर्फ उन चीजों को नहीं बदल सकते जो यूनिवर्सल ट्रूथ है। सूरज पूरब से उगता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। आप में से कोई भी चाहेगा, हम सब मिलके भी चाहेंगे ना? नॉट पॉसिबल। दैट इज यूनिवर्सल ट्रूथ। ओके, अब मैं आपको बताता हूं ये यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों नहीं है। ओके, अब यही सवाल लेकर मैं मुंबई गया, यही सवाल लेकर जो आपको सवाल पूछा मैंने। अब देखिए यहाँ पे हमें माइंडसेट पता चल जाएगा सब कुछ है।
लेकिन मैं पहले ही बता रहा हूँ, यहाँ पे हमें पर्सनल लेना नहीं है। मैं यहाँ पे ये जताना नहीं चाहता हूँ कि आप कितने पानी में हो। यहाँ पे ये जो डिस्कस हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि उस पानी से हम कैसे बाहर निकले। ओके, सो अब यही सवाल का जवाब लेकर मैं एंटीलिया गया, जहां पे हमारे मुकेश अंबानी जी रहते हैं, और मेरे एक दोस्त हैं जिनके थ्रू उनके साथ मेरा कनेक्शन हो गया, और उन्होंने मुझे 5 मिनट का समय दिया कि आसिफ जी आप आइए, हम 5 मिनट डिस्कस करते हैं। और फिर उस 5 मिनट के दौरान मैंने मुकेश अंबानी जी को पूछा कि सर, आपको अगर मैं 2 कपड़ों का जोड़ी वॉश करने के लिए दूं और दूसरा ऑप्शन आपको दूं कि 100 करोड़ कमाना, तो आपके लिए कौन सा आसान रहेगा? तो मुकेश अंबानी जी क्या जवाब देंगे? 2 कपड़े वॉश करना आसान रहेगा या फिर 100 करोड़ कमाना आसान रहेगा? मुकेश अंबानी जी के लिए टाइप करके बताइए फटाफट चैट बॉक्स में। ओके, मुकेश अंबानी जी क्या बोलेंगे? सेकंड ऑप्शन। ओके, 100 करोड़ रुपए। अच्छा मुझे बताइए, मुकेश अंबानी का जब किस्मत लिखा जा रहा था तब आप कहां थे? या फिर आपका किस्मत लिखा जा रहा था तो मुकेश अंबानी कहां थे? सबको तो इक्वल दिया ना, हमने पहले बोला है कि भगवान ने सबको इक्वल बनाया है, किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं की है। और अगर आप भगवान पे डाउट ले रहे हो तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ओके, मुकेश अंबानी जी के लिए 100 करोड़ रुपीस कमाना आसान होगा। अब मैं तो कहूँ, वो तो बोलेंगे सर आपने ये सवाल पूछा ना, उसका जवाब देने तक मैंने 100 करोड़ रुपीस कमा भी लिए, बोलेंगे मुकेश अंबानी जी। सेम सवाल है, आपको भी पूछा, मुकेश अंबानी जी को भी पूछा, दोनों का जवाब अलग अलग है। व्हाई? क्योंकि सिंपल है, माइंडसेट, रिच माइंडसेट। समझ रहे हैं? उनके लिए वो आसान है, उनको पता है ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं मतलब मैं चेंज कर सकता। समझ रहे हैं आप? और एक एग्जांपल देता हूं, चाय पीने से एसिडिटी होता है, कितने लोग मानते हैं चाय पीने से एसिडिटी होता है? फिर मेरा सवाल है, क्या ये यूनिवर्सल ट्रूथ है? यूनिवर्सल ट्रूथ है? नो। अगर चाय पीने से एसिडिटी होती है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो हर इंसान को एसिडिटी होनी चाहिए। मैंने ऐसे भी कुछ बंदे देखे हैं जो दिन में से 50 बार चाय पीते हैं, फिर भी मस्त हैं, फिर भी स्वस्थ हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको सिर्फ चाय का नाम लेते ही एसिडिटी हो जाती है। ऑल अबाउट आवर माइंड से, मतलब इसको अगर हमने कंट्रोल कर डाला तो लाइफ जिंगालाला। हमें बस इसको कंट्रोल करना है, और यही आज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो आपकी प्रोग्रामिंग कुछ हो चुकी है, जैसे मैं आपको बता रहा था कि पैसा प्रॉब्लम्स को लेके आता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट जो आपके है ना, आपके मतलब हम सभी के, उसमें मैं भी आया हूँ, ठीक है। हाँ, हो सकता है कि एक स्टेप में अब आगे जा चुका, लेकिन कुछ दिन पहले मैं भी इसी स्टेप में था। तो पैसा पेड़ पे नहीं उगता, यूनिवर्सल ट्रूथ है? नहीं। पैसा प्रॉब्लम्स को लेकर आता है? नहीं। उसके बाद मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, मेरे लिए पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं तो बस मेरा दिल करता है इसीलिए काम करता हूँ, पैसों के लिए काम करता ही नहीं हूँ, लेकिन फिर भी पैसा मांगने चला जाता हूँ। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं मेरे जो ऐसे ही बोला करते थे कि मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, और फिर मैंने उनको इन्वेस्ट करने बोला या कुछ करने को बोला, और साल 2 साल में उनका पैसा डबल हुआ। आज तक उन्होंने पैसे मुझे वापस ला कर दिए नहीं है। अगर पैसे के लिए काम नहीं करते तो एक्स्ट्रा आया हुआ पैसा वापस देना चाहिए ना मेरे को लाके, नहीं देते हैं। तो हर इंसान पैसे के लिए काम करता है। ये तो क्या होता है, एक्सक्यूज होता है खुद को कंफर्ट जोन में ले जाने की, खुद की गलतियों को झांकने के लिए एक्सक्यूज है कि आप वो नहीं कर पाए। सो पैसा, पैसों के लिए काम हम सब लोग करते हैं, करना चाहिए। क्यों? तो सिंपल है, आज कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है ना, वो भरने के लिए आपके पड़ोसी नहीं आने वाले, आपके दोस्त नहीं आने वाले,
आपके रिलेटिव्स नहीं आने वाले, आपके बच्चों की स्कूल की फीस आपको भरनी है, आपका घर का खर्चा आपको करना है, कोई नहीं आने वाला है, तो फिर उन लोगों का क्यों सोचे हम? समझ रहे हैं? उसके बाद और एक मान्यता है हमारी कि मनी डज नॉट गिव हैप्पीनेस। पैसा आने के बाद खुशी नहीं होती है। क्या ये यूनिवर्सल ट्रूथ? बस एक ही टिक मार्क लगाना है हमें। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक्सेप्ट इट। समझ रहे हैं आप? पैसा हैप्पीनेस नहीं देता है। कहां पे लिखा हुआ है? बहुत सारे लोग पैसों को लेके खुश हैं। यहां तक कि मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी को हेल्प भी करना चाहते हैं तो वो हेल्प करने के लिए भी आपके पास पैसा चाहिए, और वो हेल्प करने से आपको खुशी मिलती है। समझ रहे हैं? सो ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। उसके बाद लव इज इनफ टू लिव अ गुड लाइफ। पैसों की जरूरत नहीं, प्यार बात सब कुछ है। प्यार से जियो, लाइफ खुश है। लाइट बिल भरना है, प्यार काम करेगा। स्कूल का फीस भरना है, प्यार काम करेगा। पेट्रोल डलवाना है, उसको बोलेंगे मैं तुझे प्यार करता हूँ, काम चलेगा? नहीं चलेगा। देखिए, प्यार प्यार की जगह पे है, पैसा पैसे की जगह पे है। दोनों का कंपेयर हमें करना ही नहीं चाहिए, और हम कंपेयर करते हैं। और एक चीज जो मैं आपको बता दूं यहाँ पे, अगर आपके माइंड में ये सब कुछ प्रोग्राम है तो आपके पास पैसा नहीं आएगा। वाह, सिंपल बात है। जिसको आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे वो आपसे दूर ही रहेगा। जिसको आप रिस्पेक्ट नहीं करते हैं वो आपसे दूर ही रहने वाला है। तो हमें पैसों का क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट करना चाहिए। इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि यस, मैं भी पैसों का पेट पुगा सकता हूँ, मैं भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता हूँ अगर मेरे पास पैसा। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि उनके पास अबंडेंस में पैसा है, मुझे पैसा कमाने की जरूरत ही नहीं। ऐसा मुझे भी एक दिन लगा कि मेरा लाइफ सेट है, कंफर्ट जोन में चला गया मैं, अब कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन फिर मेरी लाइफ में जो मेरे मेंटर है उनके साथ जब, तो मेंटर का होना भी उतना इंपॉर्टेंट है, हमारे माइंड का प्रोग्राम होना उतना इंपॉर्टेंट है। और जब उन्होंने बताया मुझे, तब मुझे पता चला कि ठीक है, मेरे लिए जरूरत नहीं, तो आप पैसा कमाओ, वो पैसा कमा के लोगों की हेल्प करो, हो सकता है किसी और को जरूरत हो। आप एक निमित्त बन सकते हैं, आप एक जरिया बन सकते हैं। तो ये आपके जो बिलीफ सिस्टम है उसको आपको साइड में निकालना है। एंड लास्ट चीज जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा यहाँ पे, जिसके कारण पैसों का प्रॉब्लम आता है, दैट इज लैक ऑफ क्लैरिटी। क्लैरिटी ही नहीं होता है। मैं पैसा कमाना चाहता हूं, लेकिन कितना है किसी के पास क्लियर? कब तक है क्लियर? नहीं। मतलब सिंपल है कि हमारे पास गोल ही नहीं है कि मैं कितना कमाना चाहता हूं, और अगर मैं 1 करोड़ रुपए कमाना चाहता हूं एक साल भर में, तो मुझे मंथली कितना कमाना पड़ेगा, और अगर मैं मंथली इतना कमाऊंगा तो कमाना है तो मुझे पर डे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। ये सब आपके पास प्लान होना पड़ेगा। क्योंकि क्लैरिटी अगर आपके पास है और आपके पास स्पेसिफिक गोल है तो वो आपको एनर्जी देगा, डायरेक्शन देगा, मोटिवेशन देगा। इसलिए आपको ये क्लियर होना बहुत बहुत जरूरी होता है। लेकिन जो पुअर लोग होते हैं, पुअर माइंडसेट वाले, पुअर और मिडिल क्लास को मैंने कंबाइन कर दिया है। पुअर माइंडसेट वाले लोग जो होते हैं वो बोलते हैं कि गोल सेटिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट। वो बोलते हैं कि मतलब कि गोल सेटिंग का हो सकता है कि उनको नॉलेज ही नहीं है कि कैसे करना है, क्या करना होता है। एंड थर्ड वन इज बहुत लेजी होते हैं। लेजी इन द सेंस प्रोक्रास्टिनेशन। अब मैं और एक आपको बता दूं, अगर आपको आइडेंटिफाई करना है आप पुअर माइंडसेट वाले हो या रिच माइंडसेट वाले, तो आपको ये देखना है, अगर आप मानते हैं कि गोल इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप पुअर माइंडसेट में चले जाओगे। अगर आप मानते हो कि आप प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं तो आप पुअर माइंडसेट में जाओगे।
और अगर आपका रीच माइंडसेट है तो आपको पता है कि गोल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। गोल के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। यहां तक कि आज आप इस सेशन में भी नहीं आते अगर आपके पास कोई गोल नहीं होता। कुछ ना कुछ गोल है, कुछ ना कुछ टारगेट है। वो टारगेट है इसलिए आप आए हो। और मैं आपको बताना चाहूंगा, आप इस सेशन में आए हो, ये सब टेक्निक सीख रहे हो। आज से आप आमिर माइंडसेट वाले, रीच माइंडसेट वाले, या यूं कहे हो तो आप सब लोग आमिर बनने वाले, रिच बनने वाले हैं। और अगर आप रिच बनने वाले हैं तो एक बार तो आप सबके लिए क्लैप तो बनता है। क्या बात, ग्रेट ग्रेट। चलिए, तो रिच माइंडसेट वाले लोग बोलते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनका स्पेसिफिक गोल होता है और वो रिटर्न फॉर्मेट में होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट वो फोकस्ड होते हैं। पुअर माइंडसेट वाले क्या करते हैं पता है? कभी इधर चला, उधर चला मैं, आपको पता है? कभी इधर की तरफ जाते हैं, कभी उधर की तरफ जाते हैं, कभी उधर जाते हैं। नहीं नहीं, ये नहीं, ये मेरे लिए, ये मेरे लिए अच्छा है। फिर यहाँ पे आते हैं, ये नहीं, अब यार ये करता हूँ। पूरी लाइफ स्टार्टअप चेंज करने में जाता है हमारा। लेकिन रिच माइंडसेट वाले लोग फोकस्ड होते हैं, पूरी तरह से फोकस होता है वो, मुझे यही करना है। एलन मस्क का एग्जांपल आप ले सकते हैं, समझ रहे हैं? शाहरुख खान का एग्जांपल आप ले सकते हैं। जितने भी अमीर लोग हैं पूरे फोकस होते हैं। और मैं आपको बता दूं, दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में वॉरेन बफेट जी का नाम लिया जाता है, बिल गेट्स का नाम लिया जाता है। और एक बार इन दोनों का इंटरव्यू लिया जाता है और इंटरव्यू में एक सवाल पूछा जाता है और उनको बोला जाता है इस सवाल का जवाब आपको लिखना है, बोलना नहीं है। और वो सवाल होता है कि अगर हमें सफलता पानी है, अगर हमें पैसा अबंडेंस में पाना है, तो हमारे पास ऐसी कौन सी चीज होनी चाहिए जिससे हम ये सब कुछ पा सकते हैं। और आप ये सवाल पूछने के बाद दोनों ने भी अलग अलग जगह पे बैठे हैं और दोनों ने जवाब लिखा। और जब वो दोनों जवाब को टैली किया जा गया तो मैं आपको बता दूं दोनों का जवाब एक ही था, एंड दैट इज फोकस, फोकस एंड फोकस्ड। तो हमें यहाँ पे फोकस्ड भी रहना पड़ेगा। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आपने शायद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च के बारे में सुना होगा। उनकी एक बुक है मार्क्स जी की, जहां आप देख रहे हैं व्हाट दे डोंट टीच यू एट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। इनका एक रिसर्च, और इस रिसर्च के अनुसार आपको मैं बता दूं, इस दुनिया में 84% ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई गोल नहीं है। और ये अमेरिका का रिसर्च है, इंडिया का नहीं। इंडिया का आप सोचिएगा, अमेरिका जैसे कंट्री में 84% लोगों के गोल सेट नहीं है। उसके बाद ओनली 13% हैड गोल बट नॉट ऑन पेपर। मतलब कि 13% लोगों के पास गोल होते हैं लेकिन वो माइंड में होते हैं। मतलब वो लोग होते हैं, हम बोलने वाले नहीं, करके दिखाने वाले लोग होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, वो तो एक्सक्यूज होता है। 13% लोग, ओनली 3% लोग ही होते हैं जिनके पास गोल क्लियर होते हैं, रिटर्न फॉर्मेट में होते हैं, और उनके पास एक्शन प्लान भी होता है। और यही रिसर्च 10 साल के बाद इन्हीं लोगों पे किया गया। और इसका रिजल्ट मैं आपको बता दूं, 10 साल के बाद ये जो 84% वाले लोग हैं वो अच्छा खासा कमा रहे हैं। क्योंकि देखिए सर्वाइवल तो सभी का होता है, बराबर है ना? तो अर्निंग डिसेंट। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो 13% जिन्होंने सिर्फ गोल सेट किया, गोल है लेकिन रिटर्न नहीं है, पेपर पे नहीं है, तो वो लोग 84% से डबल कमाने लगे 10 साल के बाद का रिसर्च। तो मैं आपको हैरत करने वाली बात बता दूं, ये जो ऊपर के 3% लोग हैं ना, ये वो लोग हैं जो 97% लोगों से 10x कमाना शुरू की। 10x, 97% लोग। जो मैंने शुरू में आपको बताया था ना 5 और 95 एवरेज में, वो रिसर्च में आपको यहाँ पे मतलब बस ये ऐसी नहीं है कि मैंने मेरे लाइफ में कुछ पैसे कमा लिए, चलो आ जाओ और लोगों को पैसों पे ज्ञान बांटना शुरू करो। ज्ञान सब तरफ अवेलेबल है, ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है। इस पे रिसर्च किया गया, इसकी स्टडी की गई है।
और जब मुझे लगा कि इससे लोगों का बेनिफिट होता है तभी मैं वो चीज शेयर करता हूँ। अदरवाइज मैं सिर्फ मोटिवेशन नहीं देना चाहता। मोटिवेशन आपको कहीं से भी मिल जाएगा।